हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंजाई का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड एसोसिएशन है फंजाई की। एक एसोसिएशन हम पहले कर चुके हैं, दैट इज लाइकन, दैट एसोसिएशन विद एल्गी। नाउ दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दैट इज माइकोराइजा. It is also a symbiotic association between फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. बहुत बार क्वेश्चन आता है, दोनों पार्ट्स जो है आपसे पूछे जाते हैं एसोसिएशन के, कि कौन कौन से पार्ट हैं. तो आपने याद रखना है, वन पार्ट इज फंजाई, क्योंकि फंजाई की ही एसोसिएशंस हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स. तो लाइकन्स में हमने एल्गी की एसोसिएशन पढ़ी थी फंजाई के साथ, अब हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ. तो दैट इज नोन एज माइकोराइजा. माइकोराइजा के जो दोनों कंपोनेंट है वो कैसे म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन पार्ट इज फंजाई. फंजाई इट फिक्स एंड एब्जॉर्ब्स फोस्फोरस. पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए ये एसोसिएशन होती है, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोस्फोरस. एंड नेक्स्ट, in addition to this, also absorption of water, increase surface area for absorption. क्योंकि जब फंजाई उसके ऊपर ग्रो कर जाएगी तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कि मान लो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये है किसी प्लांट की रूट्स और इसके ऊपर फंजाई ग्रो कर गई, तो फंजाई जो है जब ग्रो करेगी तो वो किस तरह से ग्रो करेगी, इस तरह से ग्रो करेगी, इसके चारों तरफ ग्रो कर जाएगी. तो क्या हो गया, सरफेस एरिया जो है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा रूट का. तो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेलिनिटी एंड पैथोजेंस. जो सेलिनिटी होती है, क्योंकि फंगस के ऊपर सेलाइन एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो प्लांट की रूट्स भी सेलिनिटी से बची रहती हैं. सेलिनिटीज इज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस. रूट्स बहुत ज़्यादा पैथोजन से अफेक्ट होती हैं, तो बिकॉज ऑफ फंजाई दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथोजेंस ऑल्सो. Now, what is the function here performed by higher plants, roots of higher plants? They provide shelter and nutrition to fungi. Nutrition को जो है fungi को shelter और nutrition ये roots जो है प्रोवाइड करती हैं. बहुत सारे प्लांट्स में है जो बिल्कुल क्रिटिकल, जो माइकोराइजल हमें एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं, लाइक दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. पाइनस प्लांट्स आपने सुना होगा, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, उनमें जो सीड्स होते हैं वो ग्रो ही नहीं करते अगर उनके साथ माइकोराइजा एसोसिएटेड ना हो तो. इट मींस फंगल एसोसिएशन वहाँ पे ना हो तो वो ग्रो ही नहीं कर सकते उन कंडीशंस में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है ये हायर प्लांट्स की, जहाँ पे उनकी ग्रोथ के लिए ये एसोसिएशन जो है रिक्वायर्ड है. अब यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ इसकी क्लैरिटी के लिए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. ये एक हायर जो एरियाज में एक प्लांट्स है और वहाँ पे आप इसकी रूट देख रहे हैं. ये जो थोड़ी सी येलोइश कलर में है, दैट आर रूट्स. आप देख रहे हैं रूट्स के ऊपर ये वाइटिश कलर का नेटवर्क सा जो प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड्यूल से प्रेजेंट है, ये पूरा आगे तक गया है. दीज आर बेसिकली फंजाई. ये फंजाई है जो व्हाइटिश कलर के आपको इतने सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये रूट्स के ऊपर फंजाई की ग्रोथ है. तो आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की रूट्स का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा लाइकन ने बढ़ा दिया है, जिसका बेनिफिट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह की ये एसोसिएशन है और कितना बड़ा बेनिफिट इससे प्लांट्स को मिलता है. अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ माइकोराइजी. माइकोराइजी के भी टाइप्स हैं. कौन से दो टाइप्स हैं? एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी. व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजी? इसमें क्या होता है, जो फंगस होता है वो इंटर सेलुलर स्पेसेस, दो सेल के जो बीच का स्पेस है, मीन जो सेल वॉल्स वाला स्पेस है वहीं पे कन्फाइन रहता है, और उनके बीच में जो स्पेसेस बिटवीन कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उनके बीच में रहेगा, और एक स्पेशल नेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बना देगा जिसको कहते हैं हार्टिग्स नेट. वो साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम है. नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देता है कॉर्टिकल सेल्स के जो बीच का स्पेस है उनमें. तो ये सेल के अंदर नहीं एंटर करेगा, ये ध्यान रखना है.
अब एंडोमाइकोराइजी नाम से पता चल रहा है इट पासिस द कॉर्टेक्स एंड कैन बी इंटर और इंट्रासेलुलर, दोनों तरह से होता है, सेल के अंदर भी है और सेल से बाहर भी है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजी। वेसिकुलर क्योंकि ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन करता है, और अर्बस्कल्स जो है ये बना देता है इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो ये इंटरनली पेनिट्रेट कर जाता है एंडोमाइकोराइजी। वीएम की फुल फॉर्म काफी बार आती है आपको। अब इसको भी हम डायग्राम के थ्रू दोनों स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे हाफ पार्ट ऑफ रूट, ये रूट है, रूट के हाफ पार्ट में तो आपको एक्टोमाइकोराइजा दिखाया है और हाफ में अर्बस्कुलर मीन एंडोमाइकोराइजा दिखाया है। तो ये रूट है, ये रूट हेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो रूट है इसमें जो ये माइसीलियम है, ठीक है, तो माइसीलियम ये सेल्स के, देखो सेल के अंदर नहीं है, सेल्स के जो सेल्स के बीच का स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है, और ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं हार्टिग नेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा माइसीलियम है यहाँ पे जो एंटर कर चुका है। बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं जो माइसीलियम, और यहाँ पे बाहर भी इन्होंने माइसीलियम बता रखे हैं। ये दीज आर नॉट रूट हेयर्स, रूट हेयर्स आर हेयर, ये है रूट हेयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस ब्लू कलर इज अ mycelium and it penetrate inside the intercellular spaces। यहाँ intercellular spaces में ये present है, और वहीं पे ये confined रहता है, cells के अंदर enter नहीं करता है। तो इसको स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, पूरा ये नेट है, जाल है सेल्स के चारों तरफ, दैट इज हार्टिग्स नेट। अब एंडोमाइकोराइजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये बना देता है ओवर द सरफेस ऑफ रूट। ये रूट हेयर्स है ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ये बाहर तो है, ये बहुत ज्यादा बताया था कि सरफेस के बाहर तो ये रहेगा ही, अंदर ये देखो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, और अंदर पेनिट्रेट करके ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना दिए इसने जिसको अर्बस्क्यूल्स कहते हैं। तभी कहा वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी, जो अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इनटू द कॉर्टेक्स से भी अंदर सेल्स में पेनिट्रेट कर गया, और वहां पे इसने स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना लिए दैट आर अर्बस्क्यूल्स, जिसकी हेल्प से ये हर एक सेल में अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो these are the two types of mycorrhizae, ectomycorrhizae and endomycorrhizae, which is a very beneficial association for higher plants and for their survival. Thank you, students.